बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सिंगुलर नंबर में है ही, सिंगुलर नंबर में तो ही, अगर सिंगुलर नंबर में है तो इंट्रोगेटिव में आपने पढ़ा है कि सब्जेक्ट के पहले डज लगता है, तो हो जाएगा व्हेन डज ही, और लिखने का कार्य कर रहा है यहाँ, वह लिखने का कार्य कर रहा है, तो लिखने का जब कार्य कर रहा है तो लिखने की अंग्रेजी हो जाएगी राइट। तो हो गया राइट, हमने ही व्हेन डज ही राइट क्या लिखता है, ए लेटर लिखता है, उसकी अंग्रेजी हो जाएगी ए लेटर। और कहाँ लिखता है, इन द स्कूल, आप पूरा स्कूल, इन द स्कूल विद्यालय में, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी इन द स्कूल। ये पूरा हमारा क्या सेंटेंस बन गया, व्हेन डज ही राइट ए लेटर इन द स्कूल, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड देखते हैं क्या कहता है हमारा फॉर्म एग्जाम्पल, बंदर अंगूर कहाँ खाता है। अब यहाँ कहाँ की अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए, कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, वेयर होती है। तो जैसा कि आपका ये फार्मूला कहता है, वेयर की अंग्रेजी पहले लिख लेते हैं, तो हम कहाँ की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, वेयर। अब बंदर किस नंबर में है, बंदर सिंगुलर नंबर में, तो सिंगुलर नंबर में जैसा कि आपको पता है कि सिंगुलर नंबर में यदि सब्जेक्ट है तो उसके पहले हम डज का प्रयोग करते हैं। वेयर डज द मंकी, खाता क्या माने क्रिया क्या हो रही है, खाने की क्रिया हो रही है, खाने की अंग्रेजी होती है ईट। तो वेयर डज द मंकी ईट, कहाँ क्या खाता है, तो यहाँ आपका अंगूर है, अंगूर की अंग्रेजी होती है ग्रेप्स। तो हमारा ये पूरा सेंटेंस बन गया, वेयर डज द मंकी ईट ग्रेप्स। तो इस तरह से आप इसका, इन तीनों का एग्जाम्पल आपको बड़ी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया हूँ। और इस जो इस आपके व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, इसको आप अपने नोट्स में अच्छी तरह से लिखेंगे, बहुत अच्छी तरह से लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे, अकेले में पढ़ेंगे। और इस तरह से जो आपका एग्जाम्पल है, इसी के आधार पर आप अच्छे से खुद से एक सेंटेंस बनाएंगे और इस फार्मूले के आधार पर आप उसको सॉल्व करेंगे। जिस तरह से आपको जिस तरह से आपको इस ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर आपको दिख रहा है, अगर इस तरह से आप फॉलो करते रहेंगे, आप अपने नोट्स में लिखते रहेंगे, तो श्योर मैं आपको गारंटी देता हूँ इस तरह से आपको कहीं नहीं मिलेगा लेक्चर, इस तरह से आपको एक्सप्लेन कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इसको नोट करिए और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करिए इस फार्मूले के आधार पर। अब मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि आप खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और आगे बढ़ कर के आप आगे अपने देश, अपने लोगों का, अपने परिवार का नाम रोशन करिए। बस यही मैं आपसे आग्रह करता हूँ। आप इसको लिखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।